अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज एंड जॉब लैट्स। रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, आज हम डिफरेंट फील्ड्स में जो जॉब्स आती हैं उनके मुतलका जो है वो पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन जो हैं वो देखेंगे कि जो कि डिफरेंट पेपर्स में पास्ट क्वेश्चंस आ चुके हैं और ये इनके इम्कानात भी हैं कि दोबारा रिपीट होंगे ये क्वेश्चन। तो आज हम डिफरेंट कैटेगरीज़ के क्वेश्चन देखेंगे जो कि मुख्तलिफ टेस्ट से के मतलब जो हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन समिट WHS कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड ऑन 23-24 मई 2016 इन। कहता है कि जो दुनिया की ह्यूमैनिटेरियन जो समिट WHS से कॉन्फ्रेंस हुई है जो कि 23-24 मई 2016 को मुनक्कद हुई, ये कहाँ पे हुई थी? ऑप्शन ए है कैरो इजिप्ट में, न्यूयॉर्क USA में, इस्तंबुल टर्की में, पेरिस फ्रांस में। तो इसका करेक्ट आंसर हमने देखना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, इस्तंबुल टर्की। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच पनिशमेंट वाज इंट्रोड्यूस बाई हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने कौन सी जो है वो पनिशमेंट सज़ा जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई थी? एक्साइल, डेथ, इम्प्रिजनमेंट या कटिंग ऑफ हैंड्स। तो इन चारों जो सज़ा हैं इनमें से हमने ये बताना है कि कौन सी सज़ा जो है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने इंट्रोड्यूस करवाई थी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, इम्प्रिजनमेंट। क्वेश्चन नंबर 3 है, भगत सिंह वाज हैंग्ड बाय ब्रिटिश इन। जो भगत सिंह था इसको अंग्रेज़ों ने फांसी दी थी, कहाँ पे दी थी ये बताना है। गुजरांवाला में, फैसलाबाद में, लाहौर में या दिल्ली में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, लाहौर में। तो भगत सिंह जो था वो एक आज़ादी पसंद बंदा था। तो इसने ये किया कि इसने जो अंग्रेज़ों की हुकूमत थी इसके ख़िलाफ़ ये लड़ा था। तो इसके सिलसिले में फिर इसको फांसी जो है वो अंग्रेज़ों ने दी। क्वेश्चन नंबर 4 है, सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस मिस्टर बान की मून बिलोंग्स टू विच कंट्री। जो बान की मून थे ये जनरल सेक्रेटरी थे यूनाइटेड नेशंस के। उनका हमने कंट्री बताना है कि ये किस कंट्री से इनका तल्लुक़ था। डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, वियतनाम या सिंगापुर। इन चारों ऑप्शनों में से देखना है कि किस कंट्री से इनका तल्लुक़ था। तो इसका तल्लुक़ जो था वो रिपब्लिक ऑफ कोरिया से था। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज़ द नेशनल गेम ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की जो कौमी खेल है वो कौन सी है? हॉकी, क्रिकेट, कबड्डी या स्क्वैश। उसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, हॉकी। क्वेश्चन नंबर 6 है, अ बैरोमीटर इज़ अ डिवाइस यूज टू मेजर। बैरोमीटर एक डिवाइस एक ऐसा आला है जो कि मेजर करता है किसको? ह्यूमिडिटी को, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, रूम टेम्परेचर को या साल्ट इन सी वाटर को। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमने देखना है कि बैरोमीटर जो है वो किस लिए इस्तेमाल होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ह्यूमिडिटी के लिए हाइग्रोमीटर इस्तेमाल होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए बैरोमीटर होता है, रूम टेम्परेचर के लिए थर्मोमीटर होता है और जो साल्ट इन सी वाटर है इसके लिए सेलेनोमीटर जो है वो इस्तेमाल होता है। ये आप पैमाने जो हैं वो याद रख लें। क्वेश्चन नंबर 7 है, नेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ टर्की हु रिजाइंड अर्ली इन मई 2016। तो इसमें ये पूछा गया है कि टर्की के उस प्राइम मिनिस्टर का नाम बताएं जिसने मई के शुरू में यानी कि 2016 ईस्वी जो है सन है इस और मई के शुरू में रिज़ाइन किया था। ये बिनाली यिल्दिरम थे, अहमद डेवागटोलू थे, रिसेप तैयब पुर्तगान थे या अब्दुल्ला गुल थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, अहमद डेवागटोलू। आगे क्वेश्चन है, इफ़ 30% ऑफ अ नंबर इज़ 12.6 फाइंड द नंबर। ये क्वेश्चन है कि अगर कोई नंबर है उसका 30% निकालें तो 12.6 आता है। तो हमने नंबर बताना है कि कौन सा नंबर है। तो 45 है, 38 है, 40 है या 42 है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है, 42। तो यहाँ पे इसका सोल्यूशन भी बताया गया है। ये क्वेश्चन ये है कि इफ़ 30% ऑफ अ नंबर इज़ 12.6 फाइंड द नंबर। तो हमने सपोज कर लिया है कि जो हमारे पास नंबर है वो एक्स है। तो देन क्या करेंगे कि 30% ऑफ एक्स यानी कि 30% का जो नंबर है वो 12.6 के बराबर है। अब ये क्या करना है हमने कि जो 30% है उसको हमने 30/100 लिख लिया। तो ये ऐसे होता है कि जो भी जिस भी रकम के साथ परसेंटेज लगी हो वो रकम बटा 100 होता है। तो हमने 30/100 का लिया तो इसका आंसर आएगा 0.30। अब हमने ये करना है कि चूँकि ये 30% जो है वो एक्स के साथ जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है। कैसे मल्टीप्लाई हो रहा है कि ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। बॉडमास के कानून का देखें तो उसके मुताबिक ये ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई।
तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएगा, ये जो हमने निकाला है। तो इस तरह ये 42 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज़ द कॉमन नेम ऑफ सोडियम क्लोराइड। जो सोडियम क्लोराइड है इसका कॉमन नाम क्या है? साल्ट है, बेकिंग सोडा है, चाक है या विनीगर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, साल्ट। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ विर्चू। जो विर्चू है इसका हमने मुतजाद बताना है कि क्या होता है। विर्चू का मतलब होता है नेकी। अब हमने इसका मुतजाद बताना है, डेफिनेटली इसके उल्ट जो हैगा वो ही इसका आंसर होगा। वेरिएबल है, फ्रॉड है, क्राइम है या वाइस है। तो वेरिएबल मुतगैर को कहते हैं, फ्रॉड धोखे को कहते हैं, क्राइम जुर्म को कहते हैं, तो वाइस गुनाह को कहते हैं। चूँकि विर्चू का मैंने नेकी है तो नेकी का उल्ट जो होता है गुनाह होता है, तो इसका जो आंसर वाइस बनेगा, तो इसका करेक्ट आंसर है वाइस। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हेन डिड कायदे आज़म रिज़ाइन फ्राम कांग्रेस। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कांग्रेस से कब रिज़ाइन किया था? 1913 में, 1916 में, 1920 में या 1922 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 1920 है। क्वेश्चन नंबर 12 है, मंगला डैम इज़ कंस्ट्रक्टेड ऑन रिवर। मंगला डैम जो है वो किस रिवर पे बनाया गया? इंडस, चनाब, झेलम या काबुल। तो इसका करेक्ट आंसर है झेलम। तो यहाँ पे इसके मंगला डैम के बारे में जो है वो डिटेल दी गई है कि इसकी लोकेशन जो है वो मीरपुर डिस्ट्रिक्ट आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान में है, और रिवर झेलम रिवर है, और इसकी जो हाइट है, इसकी जो बुलंदी है वो 147 मीटर यानी कि 482 फीट बनती है। वो है लेंथ इसकी 3140 मीटर है यानी 10,300 फीट बनती है। रिजर्व कैपेसिटी इसकी जो रिज़र्व कैपेसिटी है वो 5.9 क्यूबिक किलोमीटर्स है, और इसकी जो पावर जनरेशन है, जो पावर जनरेशन इसकी है वो 1000 मेगावाट है। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेटिक का हमने मुतरादफ बताना है। क्या होता है? प्रैग्मेटिक का मतलब होता है हकीकत पसंदाना। तो इसका ऑनेस्ट है, प्रैक्टिकल है, अनसर्टेन है या एरोगेंट है। तो ये ऑनेस्ट ईमानदार को कहते हैं, प्रैक्टिकल हकीकी को कहते हैं, अनसर्टेन गैर यकीनी को कहते हैं, एरोगेंट जो होते हैं मुतकब्बर को कहते हैं। तो इसका देखिए करेक्ट आंसर क्या है। इसका करेक्ट आंसर प्रैक्टिकल है, क्योंकि ये हकीकत में मबनी होती है चीज़। क्वेश्चन नंबर 14 है, इन विच ईयर डिड पाकिस्तान विन इट्स फर्स्ट ओलंपिक हॉकी गोल्ड मेडल। पाकिस्तान ने किस सन में जो है अपना पहला ओलंपिक हॉकी गोल्ड मेडल जीता था? 1957 में, 1960 में, 1964 में या 1968 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, 1960। क्वेश्चन नंबर 15 है, सॉल्व द क्वेश्चन 9 - 3 मल्टी डिवाइडेड बाई 1/3 + 1। तो आंसर क्या आएगा? 1 आएगा, 3 आएगा, 9 आएगा या 6 आएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, 1। तो यहाँ पे इसका सलूशन बताया गया है। ये जो इक्वेशन है इसको कैसे सॉल्व करना है कि ये जो मल्टीप्लाई डिवीजन का जो साइन है इसको हमने मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देना है। तो ये 1/3 से 3 हो जाएगा। जब हम किसी भी रकम में मल्टीप्लाई जो डिवीज़न होती है उसको जब हम मल्टीप्लाई में डिवाइड करते हैं, तब्दील करते हैं, चेंज करते हैं, तो जो फ्रैक्शन होती है उसका निचला पार्ट जो डिनोमिनेटर होता है ऊपर चला जाता है, और जो डिनोमिनेटर होता है वो नीचे आ जाता है, यानी कि मखरज ऊपर चला जाता है और शुमार के अंदर नीचे आ जाता है। तो यहीं पे यहाँ पे यही हुआ है कि 9 - 3 तो तकसीम की तरह ज़रब आई, तो ये 3 बन गया +1। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि सबसे पहले बॉर्डमॉस के कानून के मुताबिक मल्टीप्लाई पहले करते हैं डिवीज़न, उसके बाद करते हैं मल्टीप्लाई, और उसके बाद करते हैं एडिशन, फिर करते हैं सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे हमने जो डिवीज़न है वो तो कर ली, अब हम मल्टीप्लाई पहले करेंगे, तो फिर आगे दूसरी अलामत को बाद में हल करेंगे। तो 9 का 9 वैसे आ गया, माइनस वैसे आ गया, और 3 को 3 से ज़रब दी, 9 आ गया, +1 आ गया। अब तकसीम का अमल हो गया, ज़रब का हो गया, अब आ गया जमा का। तो ये जो पहला 9 है ये भी जमा का है, और एक ये जमा का है, इन दोनों को जमा किया तो 10 आ गया, और -9 वैसे आ गया। अब माइनस बॉर्ड मास के कानून के मुताबिक लास्ट पे जो है वो माइनस की जाती है, तो 10 में से 9 निकाले तो 1 आ गया। तो आगे है कंप्लीट द प्रोवर्ब फॉर्चून फेवर्स द डैश। तो ये हमने प्रोवर्ब है, इसको हमने मुकम्मल करना है। इसमें रिच आएगा, प्रूफ आएगा, इनोसेंट आएगा, बोल्ड आएगा, तो इसका करेक्ट आंसर है वो आंसर है बोल्ड। क्वेश्चन नंबर 17 है, कंप्लीट द नंबर सीरीज़ 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41 और आगे क्या आएगा। तो यहाँ पे 43 बताया गया है, 47 ऑप्शन है, 51 ऑप्शन है, और 53 ऑप्शन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, 43। यहाँ पे ये देखें कि यहाँ पे 11 में 2 जमा किए 13, और 13 में 4 जमा किए 17। फिर सीरीज़ को रिपीट किया गया है कि 17 में 2 जमा किए 19, और 19 में 4 जमा किए 23। अब यहाँ पे एक और सीरीज़ चल गई है, यहाँ पे 6 वाली सीरीज़ चल गई है कि 23 में 6 जमा किए 29, 29 में जो है वो 2 जमा किए 31। पहले
4-2 की सीरीज़ थी, अब 6-2 की चल गई है। तो 31 में 6 जमा किए, यहाँ पे क्या आ गया 37, और 37 में 4 जमा किए, क्या आ गया 41। यहाँ पे 4-2 और 6-2 और उसके बाद 6-4 की जो है वो सीरीज़ चली है। तो आगे क्या आएगा, आगे 2 हम जमा करेंगे, तो जो जमा करेंगे तो यहाँ पे 43 आएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हेन डिड इंडिया कैरी आउट इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट। इंडिया ने अपना जो पहला न्यूक्लियर टेस्ट है वो कब किया था? 1970 में, 1974 में, 1988 में या 1998 में? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, 1974। क्वेश्चन नंबर 19 है, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो टाइटल वाज। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का टाइटल क्या था, खिताब क्या था? शब्बीर, शब्बर, सैफुल्लाह, नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, शब्बीर। क्वेश्चन नंबर 20 है, इन टर्म्स ऑफ एरिया विच इज़ द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब। अगर हम एरिया के हिसाब से बात करें तो जो पंजाब का जो सबसे बड़ा ज़िला है वो कौन सा है? बहावलपुर है, डेरा गाजी खान है, रहीम यार खान है या लाहौर है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, बहावलपुर। क्वेश्चन नंबर 21 है, रिश्टर स्केल इज़ यूज टू मैयर द इंटेंसिटी ऑफ। जो रिश्टर स्केल है वो किसकी इंटेंसिटी, किसकी शिद्दत को मैयर करता है? हीट की, साइक्लोन की, टर्नेडो की या अर्थक्वेक की? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी है, अर्थक्वेक। क्वेश्चन नंबर 22 है, हु सक्सीडेड प्रेसिडेंट ज़िया-उल हक एज द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। जो पाकिस्तान ज़िया-उल हक थे प्रेसिडेंट है, उनके बाद में आने वाले जो थे प्रेसिडेंट वो कौन से थे? रफ़ीक तारड़, ग़ुलाम इसहाक़ खान, फ़रूक लगारी, फ़ज़ल इलाही चौधरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, ग़ुलाम इसहाक़ खान। क्वेश्चन नंबर 23 है, विच आर्टिकल इन द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द जम्मू एंड कश्मीर। 1973 के आइन के मुताबिक कौन सा आर्टिकल जो है वो जम्मू एंड कश्मीर के साथ जो है वो डील करता है? 230, 240, 245 या 257? तो इसका करेक्ट आंसर है 257। क्वेश्चन नंबर 24 है, रिमूवल ऑफ टॉप सॉयल बाय विंड और वाटर इज कॉल्ड। जो ज़मीन की जो ऊपरली सतह होती है वो हवा के साथ या पानी के साथ जब वो रिमूव हो जाती है तो उसको क्या कहते हैं? इरोजन कहते हैं, सिल्टिंग कहते हैं, वाटर लॉगिंग कहते हैं या क्रीपिंग कहते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, इरोजन। क्वेश्चन नंबर 25 है, द उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी इज सेट टू बी द फॉरनर ऑफ द टू नेशन थ्योरी। व्हेन डिड दिस कंट्रोवर्सी बिगिन। जो उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी तनाज़ा था ये उसका बताना है कि कब शुरू हुआ था? 1857 में, 1860 में, 1862 में या 1867 में? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है, 1867। क्वेश्चन नंबर 26 है, हु हैज़ रिटन द फेमस नेशनल सॉन्ग सोनी धरती अल्लाह रखे। सोनी धरती अल्लाह रखे ये एक मशहूर मिली नगमा है, ये किसने लिखा था? सूफ़ी तबस्सुम ने, जमीलुद्दीन आली ने, मसरूर अनवर ने या अहमद फराज ने? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, जमीलुद्दीन आली। क्वेश्चन नंबर 27 है, द अंकल ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो इम्ब्रेज इस्लाम इन। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने इस्लाम कबूल किया, ये बताना है कि कब इस्लाम कबूल किया? 4 नबवी, 5 नबवी, 6 नबवी या 7 नबवी में? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, 6 नबवी। क्वेश्चन नंबर 28 है, वाना इज़ द मेन टाउन ऑफ विच एजेंसी इन फाटा। फाटा की जो एजेंसी है इसमें वाना जो है वो कौन सा मेन टाउन है? किस एजेंसी का मेन टाउन है? मालाकंड का, बजोड़ का, औरकज़ई का, साउथ वज़ीरिस्तान का? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है, साउथ वज़ीरिस्तान। क्वेश्चन नंबर 29 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द सेकंड सोर्स ऑफ इस्लाम। यहाँ पे हमने ये बताना है कि इस्लाम का जो सेकंड लॉ है वो कौन सा है? क्यास है, हदीस है, हिस्ट्री है या इजमा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, हदीस। क्वेश्चन नंबर 30 है, शर्मीन उबैद चुनाइव वन द एन ऑस्कर अवार्ड फॉर द सेकंड टाइम फॉर द डॉक्यूमेंट्री मूवी टाइटल। ये इन्होंने ऑस्कर अवार्ड जीता था, ये हमने बताना है कि ये टाइटल का नाम क्या था? सेविंग फेस, रोड टू फॉरगिवनेस, इन द लाइन ऑफ ड्यूटी, अ गर्ल इन द रिवर। तो इसका आंसर है अ गर्ल इन द रिवर। क्वेश्चन नंबर 31 है, उर्दू का पोर्शन शामिल किया गया है, उर्दू का पोर्शन भी आप ध्यान से देख लें ज़रा, इनमें से क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। मीर तकी मीर किस शहर में पैदा हुए?
तो मीर तक मीर का हमने बताना है ये शायर थे, ये किस शहर में पैदा हुए, लखनऊ, दिल्ली, अकबराबाद या आगरा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है, आगरा। क्वेश्चन नंबर 32 है, होनहार बरवाके चिकने चिकने पात, इस ज़िब्रुल मसल से क्या मुराद है। ये ज़िब्रुल मसल दी है, इसके हमने बताना है कि इसका मतलब क्या है। बच्चे की हर बात प्यारी लगती है। ऑप्शन बी है, होनहार बच्चा हर जगह कामयाब रहता है। हुनरमंद कभी नाकाम नहीं होता। हुनरमंद बचपन ही से पहचाना जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी है, हुनरमंद बचपन ही से पहचाना जाता है, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33 है, अल्लामा इकबाल का मज़ार किस शहर में है। अल्लामा इकबाल का मज़ार हमने बताना है कि किस शहर में है, लाहौर में है, सियालकोट में है, कराची में है या दिल्ली में है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, लाहौर। क्वेश्चन नंबर 34 है, शायरी की सनफ़ हाइको का तल्लुक़ किस मुल्क से है। ये शायरी की सनफ़ मुख्तलिफ़ सनफ़ें होती हैं, तो हाइको जो है उसका तल्लुक़ किस मुल्क से है, ये बताना है हमने, चीन, जापान, ईरान या तुर्की। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है, जापान। क्वेश्चन नंबर 35 है, इनमें से कौन सा नावल मिर्ज़ा हादी रसूल का है। तो मिर्ज़ा हादी रसूल का हमने बताना है कि कौन सा इनका नावल है, अमराओ जानदा, फसाना आज़ाद, खालिस्तान या फिर अली बरका काबली। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, अमराओ जानदा। तो ये थी जी हमारी आज की वीडियो। ऐसी ही मालूमाती और इन्फॉर्मेटिव वीडियो हासिल करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज एंड जॉब अलर्ट्स को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकॉन को दबा दीजिएगा, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो जो है वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके और आप उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। और ऐसी ही जो डिफरेंट जॉब की जो होती हैं वीडियो, मुतल्लिका वीडियो होती हैं, पास पेपर्स होते हैं, डिफरेंट जो क्वेश्चंस होते हैं, वो अपनी जो वीडियो अपना जो चैनल है मेरा, उसमें मैं अपलोड करता रहता हूँ। तो इसलिए आप इससे मुस्तफ़ीद होने के लिए हमारे ऐप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और इंशाल्लाह ऐसी ही मालूमाती वीडियो आप तक पहुँचती रहा करेगी। तो अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।